पे चर्चा करेंगे और बहुत ही कम समय में इनकी कंप्लीट थ्योरी को समझ लेंगे। तो देखिए, रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने यह प्रतिपादित किया था कि बच्चे का जो विकास होता है संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ क्या होता है, बल्कि समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करने के फलस्वरूप ही बच्चे जो है बच्चे का जो बुद्धि होता है उसका विकास होता है। देखिए, इसके अंतर्गत इन्होंने 3 प्रकार के मेन प्रिंसिपल बताए थे, जिसमें आपके सोशल इंटरेक्शन था, जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया था, यानी पहले बच्चा समाज से बड़े होकर के दोस्तों और उनसे बातचीत कर करके क्या करेगा, आत्मसात करेगा साथियों। और दूसरा इन्होंने कल्चर के बारे में बताया था, संस्कृति बच्चे को यह सिखाती है कि उसे क्या सोचना है और कैसे सोचना है, यह विकास के लिए उपकरण यानी टूल का काम करती है। और तीसरा था इनका भाषा, जिसे लैंग्वेज कहते हैं साथियों। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विचार से पहले आती है, भाषा विचार की दिशा देती है और खुद ही रेगुलेट करती है साथियों। और इनके दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो आपका जोन ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, यानी समीपस्थ विकास के जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत क्या होता है साथियों। देखिए, सरल शब्दों में समझे तो बच्चे के कम समय में प्रदर्शन और किसी से मदद में प्राप्त होने वाली जो प्रदर्शन के बीच का जो अंतर होता है, जो दायरा होता है साथियों, जो गैप होता है, उसे क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा है और वो साइकिल चलाना सीख रहा है, तो साइकिल में चलाते समय जो उसके जो पीयर्स या उसके पेरेंट जो उसे पीछे से अस्थायी रूप से सपोर्ट कर रहे हैं और उसके चलाने के सीखने के समय तक, और उसको अस्थायी सहायता जो पकड़ने का जो उसके पेरेंट्स जो सहयोग कर रहे हैं, उसके बीच का जो गैप होता है उससे क्या कहते हैं साथियों, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं साथियों, जिसे ZPD कहते हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी जिसे आप MKO कहते हैं। MKO में साथियों देखिए, आपके टीचर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पीयर्स भी हो सकते हैं और एल्डर्स भी हो सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों कि जैसे कोई बच्चा कोई चीज़ें सीख रहा है, जैसे कोई बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है, जैसे मान के चल सकते हैं आप कि किसी बच्चे ने कोई मान के चलिए सर्कल को लगाना, सर्कल की जगह पे उसने स्क्वायर रख दिया, तो उसके टीचर ने कहा नहीं ये स्क्वायर, ये सर्कल नहीं है, स्क्वायर है, और सर्कल को लगाओ, तो बच्चे ने सर्कल लगाना शुरू कर दिया। तो उससे क्या है कि जो उसका जो सहयोग कर रहा है उससे थोड़ा अधिक जानकार है, क्योंकि हर चीज़ों को सीक्वेंस में लगाने की बातें कह रहा है। और तीसरा पॉइंट होता है स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग जो होता है साथियों, उसे पाड़ या ढांचा या मचान कहते हैं। सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी जो सहायता होती है, जैसे जब बच्चा सीख लेता है तो इसे क्या कहते हैं, उससे मदद हटा ली जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, पाड़ या ढांचा कहते हैं। इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, उसके पिताजी ने साइकिल चलाने सीखने तक बच्चे को हल्का सा सपोर्ट पकड़ने का दिया है। बाद में जब बच्चा साइकिल सीख जाता है तो उसके पिताजी उस साइकिल से हाथ हटा लेते हैं, यानी आप कह सकते हैं वो अस्थायी क्या हो जाता है, अस्थायी आपका सपोर्ट हो जाता है साथियों।